अगले चुनाव में ट्रूडो का जाना तय। क्या जस्टिन ट्रूडो की विदाई तय है? क्या जस्टिन ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? कनाडा के पीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है एक ऐसे शख्स ने जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे अमीर शख्स है, जिसने अकेले अपने ही दम पर अमेरिका का चुनाव पलट कर रख दिया कि रॉबर्ट रॉनिंग एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं और उन्होंने ट्वीट करा है, एलॉन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान हैं, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा। ये एलॉन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया टुडे के नाम से। उसने अभी काफ़ी ज़्यादा ये शोर डाला है और कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू किया लेकिन उसको कनाडा में बैन कर दिया। जो ऑस्ट्रेलिया टुडे के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिदार्थ जे वरदाज जो है, उन्होंने कहा कि हमें ये जो कंसर्न्स हैं कि प्रेस फ्रीडम की बड़ी बात तो की जाती है लेकिन हमें कनाडा में ब्लॉक कर दिया गया। तो कुछ कहा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, तो उसमें नया क्या है? एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे भी अन्याय नहीं लगा, मुझे सिर्फ उस सवाल में लगा कि जिस तरह से एलॉन मस्क साहब एक बिजनेसमैन व्यापारी होने के नाते और कंट्रीज को सर्टिफिकेट बांट रहे, रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, मुझे वो चीज थोड़ी अटपटी सी लगती है। मतलब कल को उन्होंने ये जो जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस से ये कहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश की कि ये क्या है ऑस्ट्रेलिया टुडे ना। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक समझ लें कि एक जिस प्राइम मिनिस्टर की दुनिया तारीफें कर रही थी जी कि देखें जी वो साइकिल पे आ रहा है जी, उसकी मिसालें दी जा रही थी कि देखो जी अवाम के साथ कैसे घुल मिल रहा है, और वही प्राइम मिनिस्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है आप देख लें। क्योंकि जब से उसने इंडिया से पंगा लिया, मैं ये बात करता हूँ कि इंडिया ना कोई भी काम करने से पहले है ना सारी प्लानिंग बना लेता है। इंडिया जंग हथियारों से नहीं करता। इंडिया की जो सियासत है ना उसको समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने इंडिया के खिलाफ बात की है, इंडिया पे इल्ज़ामात लगाए हैं, ठीक है जी, और उनके पास कोई सबूत नहीं मिले। उनके इस इल्ज़ामात की वजह से उसने अपनी साख खराब कर ली है। अब उनका फ्यूचर है ना वो अंधेरे में चला गया है। क्यों? उन्होंने इंडिया के खिलाफ बात की है, ठीक है। अब आप देख लें कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों के पास जाएंगे, मगर सारे जो कैनेडियन हैं वो वैसे ही उनसे नफरत करना शुरू कर दी है। पहले भी उन्होंने जब ये बयान दिए थे ना तो उनकी कनाडा के अवाम ने कहा था कि ये होश के नाखून ले, पता नहीं इनका दिमाग हिल गया कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बाकी ये क्या माजरा है ये हम पूरी देखेंगे वीडियो और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, ठीक है जी, और दुनिया का क्या कह रही है इस बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो की तरफ। बेइज्जती एक ऐसा शब्द है जो किसी की स्थिति को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इन दिनों कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए यही शब्द सही बैठता है। दरअसल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सफलता के बाद कनाडा में भी राजनीतिक बदलाव की हवा तेज चल रही है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी राय रखी और ट्रूडो पर कड़ा प्रहार किया। मस्क ने भविष्यवाणी की कि ट्रूडो 2025 में होने वाले चुनाव में सत्ता खो देंगे। आइए समझते हैं कि किस तरह से ट्रंप की जीत ने कनाडा की राजनीति पर असर डाला और कैसे खालिस्तान के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा। दरअसल मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में जर्मनी की गठबंधन सरकार के गिरने के संदर्भ में ट्रूडो के पतन की भविष्यवाणी की। मस्क ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रूडो आगामी चुनाव में चले जाएंगे। ये है कि रॉबर्ट रॉनिंग एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं और उन्होंने ट्वीट करा है, एलॉन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान हैं, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा। ये एलॉन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है,
ये निपट जाएगा। यहां पर रॉबर्ट रॉनिंग फिर कहता है वी कांट वेट 11 मंथ्स, हम 11 महीने इंतजार नहीं कर सकते कि वो निपटे, इसको अभी निपटाओ। आई होप सो कैनेडा इज सो डीपली वोक। अब दोस्तों मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एक रैंडम स्टेटमेंट है, किसी रैंडम बंदे ने पूछ लिया, इसने रैंडम जवाब दे दिया, ऐसा होता नहीं है। उस हाई लेवल पे ऐसा नहीं होता यार, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं आपको बता दूं, तो कुछ कहा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, तो उसमें नया क्या है? एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे भी अन्याय नहीं लगा, मुझे सिर्फ उस सवाल में लगा कि जिस तरह से इलॉन मस्क साहब एक बिजनेसमैन व्यापारी होने के नाते और कंट्रीज को सर्टिफिकेट बांट रहे, रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, मुझे वो चीज थोड़ी अटपटी सी लगती है। मतलब कल को आपका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे यहाँ से मुकेश अंबानी बोले कि मैं फलानी कंट्री की सरकार गिरा दूंगा, या अडानी बोले मैं फलानी कंट्री की सरकार बना दूंगा, बांग्लादेश में तो उन्होंने किया भी। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ ये डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन सब की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ किस तरह से ये मुल्कों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि अमेरिकन इलेक्शन में तो सारी दुनिया को वोट करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ इंपैक्ट होती है अमेरिका के इलेक्शन से। बिल्कुल ऐसा ही है, और सबकी नजरें बहुत ज्यादा थी अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर। और जिस तरह उन्होंने ये जो जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस से ये कहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश की कि ये क्या है ऑस्ट्रेलिया टुडे ना। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक समझ लें कि एक न्यूज़ आउटलेट है, जिसमें ये जनवरी 2021 में ये शुरू हुई, और पिछले महीने 3-4 साल से ये डियास्पोरा के इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम मल्टीकल्चरल कम्युनिटी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, और ये उन्होंने स्टेटमेंट भी, जारी बात है, उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, और वो एंड दे हैव बीन ऑन दिस, वो लगे हुए हैं। बहरहाल ये किस हद तक अब इसमें चीज़ें सामने आई हैं, जो एक तो पता ये चलता है कि ऑब्वियसली कनाडा बात अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की करे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आए, मेरा ख्याल है इसमें कनाडा से कोई अभी तक वर्जन नहीं आया। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया टुडे ये कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, और हम दुनिया को और कनाडा को बताना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फ्री स्पीच जो है। लो जी, वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग, मज़ा आया जी वीडियो देख के। जी आप ये देख ले, जिसने भी हिंदुस्तान से पंगा लिया है ना, उसने अपने आप की बर्बाद किया है। चाहे कोई भी देश हो, चाइना जैसा देश हो, या वो अमेरिका जैसा देश हो, या वो मालदीव हो, या वो कनाडा क्यों ना हो, कोई भी देश हो, ये नहीं देखा जाता है कि कनाडा कितनी तरक्की कर रहा है। ये नहीं देखा जाएगा कि कनाडा के वज़ीर आज़म साइकिल पे जा रहे हैं जी। ये नहीं देखा गया कि कनाडा के वज़ीर आज़म आवाम के साथ घुल मिल रहे हैं, बगैर सिक्योरिटी के जा रहे हैं। ये नहीं देखा गया। उन्होंने ये देखा है कनाडा के अवाम ने कि इन्होंने हिंदुस्तान पे इल्ज़ामात लगाए हैं। हिंदुस्तान ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को अपनी साख बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों के आगे मिन्नते, तरले, वास्ते, खासकर इंडिया से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। खासकर क्योंकि देखें जी, इंडिया के साथ जब तल्लुकात ख़राब होते हैं ना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देता है इंडिया। सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया में इंडिया की, ठीक है जी। और इंडिया ने जब कनाडा के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किए ना, तो जो कनाडा के बिजनेसमैन लोग हैं उनको बड़ा ही फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया ने एक मुल्क को छोड़ा है ना, तो 100 मुल्क इंडिया के साथ खड़े हैं काम करने को। कोई किसी के पीछे नहीं लग के इंडिया से तल्लुकात ख़राब करेगा। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कनाडा के पीछे लग के या कनाडा की बात मान के वो इंडिया से तल्लुकात ख़राब कर ले, कभी ऐसा नहीं होगा। बल्कि दूसरे जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने कनाडा के वज़ीर आज़म को शर्म दिलाई, उनको बुरा भला बोला कि यार आपको शर्म नहीं आती
कि आप बगैर तहकीक किए इल्ज़ामात लगा रहे हो इंडिया पे। इस वजह से वो जो बिजनेसमैन है ना कनाडा के, उनको बड़ा फ़र्क पड़ा इस चीज़ पे कि जो रिलेशन इंडिया के साथ ख़राब हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने कह दिया है कि जो ये अब इलेक्शन होने लगे हैं, इसमें ये जो हमारे वज़ीर आज़म है ना, दोनों लोग ये जो वज़ीर आज़म है ये अब गए घर, अब नए प्राइम मिनिस्टर भी बने गए कनाडा के, ये अब घर गए। वो बिजनेसमैन ये बातें करना शुरू कर दी हैं। क्यों? उन्होंने इंडिया से पंगा लिया, कनाडा के वज़ीर आज़म ने इंडिया से पंगा लिया। ठीक है जी। आप ये देख लें कि अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तारीख रकम कर दी है यार कि दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन गए अमेरिका के। क्यों बन गए? इंडिया की हमदर्दियाँ थी उनके पीछे सारी। देखे, इंडिया जिस पे हाथ रखता है ना प्राइम मिनिस्टर, वो बन जाता है। पहले एक वक्त था कि अमेरिका जिस पे हाथ रखता था ना, तब वो फैसले होते थे। अब इंडिया जो करता है वो हो जाता है। इंडिया ने सपोर्ट किया, मोदी सरकार ने इसको ट्रंप को सपोर्ट किया। ठीक है जी, ट्रंप की हमायत की। आज वो देख रहे ट्रंप अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इंडिया ने अब जो इलेक्शन हो रहे हैं कनाडा में, इंडिया ने ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना इस वक्त के, ठीक है जी, कनाडा के, इनके बारे में बस बोल दिया कि जी इनके साथ हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हो सकते। बल्कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस कनाडा के वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया ना, इसने अपने आप पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसका फ्यूचर वो अंधेरे में है और वो ये हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है यार, बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब करे, कोई भी देश नहीं चाहेगा। ठीक है। अब जब ये इलेक्शन होंगे कनाडा में, जब इलेक्शन होंगे तब जो मामला होंगे तब देखी जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना कनाडा में सिख ज़ातरी है जो वहाँ पे कनाडा में रहते हैं। ठीक है। और कई नेशनैलिटी होल्डर है वहाँ पे। ठीक है जी। और ये बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और कोई भी अपना जो शहरी है ना, किसी मुल्क का शहरी जो है, ठीक है ना, वो जो दूसरा मुल्क में जाता है मगर फिर भी वो अपने मुल्क की मोहब्बत अपने दिल में रखता है, अपने दिल में रखता है। वो ये नहीं कहता कि मैं अब जी कनाडा में आ गया हूँ, अब जो मर्जी वो हमारे मुल्क के बारे में बातें करे, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। अब ये देख ले, छोटी सी बात है कि इसी की हुकूमत में जो कनाडा में हिंदुओं के मंदिर थे वहाँ पे अटैक हुआ, दहशतगर्दी हुई। ये सारे मामला सब कुछ नज़र आ रहा है, दुनिया सारी जानती है इस चीज़ को। ठीक है। अब इनका फ्यूचर ख़राब हो गया है, तबाह हो गया है। अब ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर कनाडा के नहीं बनेंगे। ट्रंप तो बन गए ना अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की वजह से। हिंदुस्तानियों ने उनको सपोर्ट किया है, मोदी सरकार ने उनको सपोर्ट किया है, तो ट्रंप वज़ीर आज़म बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गया, अमेरिका के सदर बन गए हैं। मगर ये तो गया, कनाडा का वज़ीर आज़म गया। अब वो माफ़ी भी मांग लेना इंडिया से, अब वो जीतेगा नहीं, क्योंकि इंडिया ने उसको माफ़ करना ही नहीं। अगर माफ़ कर भी दिया तो इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्या बात है यार, क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के यार, अखीर हो गई। तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इस खित्ते में मार्केट है, किसी का भी नहीं दिमाग ख़राब है कि वो इंडिया से अपने तल्लुकात ख़राब कर दे। चाइना भी बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है ना, चाइना बहुत बड़ा देश है, मगर आप देख लें उसने इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब किए। तो आप ये देख लें चाइना के क्या हालात हो गए। इंडिया ने चाइना की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी, इंडिया के चाइना के सॉफ्टवेयर बंद कर दिए। ठीक है जी, हर चीज़ चाइना की बंद कर दी, मेक इन इंडिया का नारा लग गया। ठीक है जी, तो चाइना को दुनिया के मार्केट से आउट कर दिया इंडिया ने। तो जब इतना बड़ा देश चाइना जो पूरी दुनिया में छाया हुआ था, अगर वो अपने आप को परेशान, अपने आप को समझ नहीं सका कि मेरे साथ हो क्या गया है, तो फिर कनाडा क्या चीज़ है यार, कनाडा क्या चीज़ है। कनाडा के अभी तो एक बिजनेसमैन ने बयान दिया है, अभी तो सारी अवाम ने निकलना है इसके खिलाफ सारी अवाम ने निकलना है। और वो देखिएगा जब इलेक्शन का दिन होगा पता चलेगा इसको कि मैंने क्या बोला और किस मुल्क के बारे में बोला। मैंने तो हर दफ़ा यही कहा कि जिसने भी इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब किए हैं ना, उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ही मारी है, जिस मुल्क ने भी तल्लुकात ख़राब की है। अब आप देख लें कि
इंडिया और अफगानिस्तान के आप तल्लुकात देख लें कि इंडिया अब अफगानिस्तान को जितना आगे लेके जाएगा वो आप देखिएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया करेगा अफगानिस्तान में वो भी देखिएगा। अभी भी इंडिया ने अरबों की इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, ठीक है जी। वहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, रोड, बसेस, हर चीज़ इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान वालों की, तालिबानों की। और तालिबान भी अब खड़े हैं इंडिया के साथ, वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम तालिबान और इंडिया हम भाई भाई हैं। मालदीव ने इंडिया से पंगा लिया तो मालदीव का क्या हाल हो गया आपने देखा नहीं, सारी दुनिया ने देखा है। तो यार अमेरिका जैसा देश, आप ये देख लें, जो बाइडेन ने इंडिया के बारे में बात की थी, जब आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने दो टोक खरी सुना दी थी जो बाइडेन को, ठीक है जी, अमेरिका को। ये ट्रंप के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की बात है। अब इसी वजह से जो बाइडेन का ये हाल हुआ। इंडिया जंग असले से नहीं करता, वेपन से नहीं करता, एटमी हथियारों से नहीं करता। इंडिया उसको सियासत से मारता है, अपनी पॉलिसियों की वजह से उसको मारता है। क्या बात है यार, मजा आया। इंडिया की सियासत को समझना आसान नहीं, मुश्किल भी है। इंडिया क्या कर जाता है पता ही नहीं चलता यार। मजा आया वीडियो देख के यार, अच्छा लगा। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।